प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 बसंत की जो पुस्तक है आपकी बसंत नामक, उसका जो एक पाठ है नादान दोस्त, उसका सारांश बताने जा रही हूँ। तो इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं और प्रेमचंद जी की यह एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन जो श्यामा है उनकी नादानी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो नादानी का मतलब होता है कि जब किसी को सही और गलत की समझ नहीं होती है बच्चों को, तो उसके बारे में और वो नादानी में ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कि कभी कभी किसी और का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहानी है नादान दोस्त, तो जो केशव है उसके घर की जो दीवार है, छत की दीवार है, वहाँ पर एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए होते हैं और केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को उस कार्निस के ऊपर आते जाते हुए देखती है। तो जो बच्चे होते हैं उनका मन हर समय उन चिड़ियाओं को अपने घोंसले में आते जाते हुए वो देखती है। तो उनके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं बच्चों के मन में कि कितने बड़े होंगे, बड़े अंडे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, तो और बच्चों का घोंसला कैसा होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न उनके मन में होते हैं और लेकिन उन बातों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं होता है। वो दोनों आपस में ही बातें करते हैं और एक दूसरे को तसल्ली दिया करते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं और वे अंडे को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चे बाहर निकल गए होंगे अंडे से और अब जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए कुछ चारे की आवश्यकता होती होगी। तो ऐसे प्रश्न उनके सामने आते हैं। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी और जो बच्चों का पेट भर जाए। तो दोनों बहनों जो भाई बहन होते हैं तो उन्होंने उस चिड़िया की सहायता करने की सोची। तो अब अगर घर में कोई माता पिता अगर उनके होते तो वो उनसे प्रश्न पूछते और कोई ऐसे काम नहीं करते। लेकिन जो उनके माता पिता हैं वह दोनों घर में नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो दोनों भाई बहन अपने ही मन से यह बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं उनके मन में और खुद ही उनका उत्तर दे देते हैं। तो दोनों फैसला करते हैं कि थोड़ा सा दाना उस घोंसले पर रख दिया जाए और वो फिर घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना दिया जाए और पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। तो केशव ने कूड़ा जो फेंकने वाली टोकरी होती है उसको उन्होंने घोंसले की आड़ के लिए बना दिया। और गर्मी के दिन थे तो जो उसके पिता हैं वो दफ्तर चले गए। अम्मा भी जो थी दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई। लेकिन जो बच्चे हैं उनको नींद नहीं आती है क्योंकि वो उठते हैं चुपचाप और दबे पांव अंडों की हिफाजत की तैयारी करने में लग जाते हैं। तो जो हिफाजत की तैयारी होने लगती है, कमरे से स्टूल लाया जाता है। वो एक स्टूल उठा के लाते हैं ताकि वो ऊपर जहाँ पर कार्निस है, जो छत है उसकी दीवार है, उस पर पहुँचने के लिए जहाँ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए एक स्टूल की व्यवस्था करते हैं वो। और वह छोटा एक स्टूल होता है उसको नीचे रखते हैं। उसके बाद दोनों जो उसकी बहन होती है दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ती है और केशव उस स्टूल में चढ़कर उसने जो घोंसले हैं उन अंडों को उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने चिड़िया को घोंसले से उड़ते हुए जाते हुए देख लिया था। तो जिसमें से सभी बच्चे अभी निकले नहीं हुए थे, कुछ अंडे वैसे थे और किसी में से बच्चे बाहर आ गए थे। तो श्यामा दौड़कर पुरानी एक धोती फाड़कर लाई और उसे बिछाकर एक गद्दी बना दी उन्होंने उन चिड़िया के बच्चों के लिए और उसके ऊपर उन तीनों अंडों को उन्होंने रख दिया। श्यामा जो उसकी बहन है प्याली और चावल भी ले आई और उसके बाद श्यामा ने अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की। लेकिन जो केशव था उसने उससे मना कर दिया कि तू कहीं ऊपर चढ़ेगी तो गिर जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। और इस प्रकार दोनों स्टूल और सारे सामानों को उठाकर उन्होंने रख दिया और इतने में कोठरी का दरवाज़ा, उनके घर का दरवाज़ा खुलता है और
माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए दोनों को डांट फटकार कर कमरे में सुलाने ले गई और बच्चों को नींद आ गई। तो जब 4 बजे दोनों उठे, श्यामा और दोनों उठे, तो उन्होंने जब नींद खुली वो दौड़ती हुई कार्निस के पास गई और वहाँ अंडों को ज़मीन पर पड़े हुए देखती है। तो दौड़कर वह केशव को बुलाती है। केशव अपनी जो पानी का जो प्याली है, अंडों को ज़मीन पर फूटा हुआ देखता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों को डांटती है। तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया ने जो अंडे थे उनको उनके नीचे गद्दी बिछाई थी और वहाँ पर उनके पीने के लिए, खाने के लिए चारा रखा था। तो माँ कहती है कि तुम लोग यह नहीं जानते कि अगर चिड़िया के अंडों को कोई छू लेता है तो वह दोबारा अपने अंडों के पास नहीं आती है, और जो अंडे, जो बच्चे उसमें से नहीं निकले होते हैं, उन अंडों को भी वो नहीं सेकती है। तो केशव और श्यामा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह उस जो चिड़िया थी, उस चिड़िया के जो अंडे थे, जो बच्चे थे, उनकी हिफाजत करना चाहते थे, उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। और लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी न होने के कारण उन जो पूरा घोंसला था वो उन्होंने उसको पूरा ही, चिड़िया ने वह चिड़िया फिर उसमें दोबारा नहीं आई। और जब भी उन्हें उस घोंसले की याद आती तो दोनों रो पड़ते। और जब चिड़िया का घोंसला नीचे गिर पड़ा तो फिर वह चिड़िया वहाँ पर दोबारा नहीं आई, कभी नहीं दिखाई पड़ी। तो जो ये कहानी है प्रेमचंद जी ने जो लिखी है, नादान दोस्त, तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर हमें किसी के बारे में ज्ञान, कोई काम हम करते हैं, कि किसी को करने से पहले अगर उसकी पूरी तरह से हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और वह सही है या नहीं। लेकिन बचपन में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनकी जानकारी बच्चों को नहीं होती है और वह इसके कारण वह किसी का दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर जो श्यामा और केशव हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो अपने माता पिता से पूछ लेते या उनसे कोई सलाह ले लेते तो उन बच्चों को अपने सामने देख पाते, चिड़िया के बच्चों को अपने सामने बड़े होते हुए देख पाते। लेकिन जो बच्चों का जो वो करना चाहते थे, वह उस चिड़िया के बच्चों के लिए अच्छा ही करना चाहते थे, लेकिन अपनी नादानी और नासमझ के कारण वह ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे कि जो चिड़िया है वह फिर उस घोंसले में कभी नहीं आती है। और जो उनका घोंसला होता है, वह जब चिड़िया घोंसले पर आती है तो वह अपने अंडों को कहीं और जगह देती है, तो वह जो घोंसला है वो नीचे गिर जाता है और जो उसमें से अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसे वह श्यामा और केशव के द्वारा की गई नादानी के कारण उस चिड़िया के अंडों का नुकसान हो गया। तो जो केशव और श्यामा हैं, वह अपने माता पिता से अपने मन के सवालों को नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि उनके घर पर वो लोग नहीं रहते हैं। अधिकतर समय श्यामा और केशव ही घर पर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कि प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि अगर हमें किसी कार्य के बारे में सही से नहीं पता है तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, और कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़े लोगों की सलाह लेनी चाहिए।